अभी ना तुम्हारे अंदर ना थोड़ा सा वो नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि जुनून जो होता है, जुनून। पता है, अपनी बॉडी से लेजीनेस और आलस भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है जुनून। अब तुम्हारा जुनून है ना, तो ना तो तुम्हें नींद आएगी। एग्जाम्पल दूंगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ना तो तुम्हें नींद आएगी, ना तुम्हें भूख लगेगी, ना तुम्हें सोने का मन करेगा, एक अलग सी एनर्जी रहेगी फिर भी। और इसी एनर्जी की वजह से इंसान का जो अंदरूनी जो लेजीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। उसके कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है किसी ऐसी चीज़ का आना जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ लेनी है, खरीदनी है, चाहिए या मिलने वाली है। उस वक्त बंदे के अंदर सबसे ज़्यादा जुनून होता है कि रात भर नींद नहीं आती, सुबह पिकनिक के लिए जाना है स्कूल में और रात भर नींद नहीं आ रही है, तो जुनून होता है। जबकि पूरे साल बंदा आराम से सोया, लेकिन उस एक दिन के लिए बंदे ने अपनी नींद जो है, उसकी नींद उड़ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जुनून, है ना। समझ गए? जुनून लाना पड़ेगा, और जुनून से इंसान का डर भाग जाता है। ठीक है, डर भाग जाता है, और इसी की वजह से एक्यूरेसी निकलती है। एक डर खत्म हो जाता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में कैसे चली जाएगी, कैसे चली जाएगी। जाके तो दिखाए एक बार, जाके दिखाए। दोबारा एनालिसिस कर लेंगे, वो अलग बात है, चली जाएगी तो। लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चलो, वो तो भाई फेल होने का तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास वालों के, हम जैसे भैया मिडिल क्लास वालों के घरों में अगर ये बोल दिया कि हम पास तो हो ही जाएंगे, तो यहाँ तो लगना ही लगना, ये तो पक्का सेट है। यहाँ का पता नहीं, लेकिन यहाँ लगना है, क्योंकि उनको हमेशा डिमांड रहती है कि तुझे फर्स्ट आना है, सेकंड का ही मत सोच लियो। ओके, चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ब्रेक पूरा हुआ। अब इससे आगे मार्केट हमें क्या दिखाना चाहती है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। कल मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कि हमें जो मूव दिखेगा वो जनरली एक फेक मूव की तरह होगा, क्योंकि मार्केट फेक मूव दिखाने के कई सारे हमें पैटर्न दिखाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जब मार्केट उठ रही थी तो वो हर बार एक जो है स्मूथ यहाँ पर हमें एक मूव दे रही थी, मतलब मोमेंटम वाला मूव था। मोमेंटम वाला मूव आप लोग जानते हैं क्या होता है। मैं मोमेंटम और ट्रेंड के बारे में आपको ओरिजिनली बता चुका हूँ पहले। ठीक है, अब कोई कुछ मत बोलो, मेरा समझाने का टाइम हो गया। तो अगर आप देखोगे जब भी मार्केट का एक ब्रेकआउट हो रहा था तो एक आईएफसी बन रही है, कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात है कि मार्केट में आईएफसीज बन रही थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। उसके बाद जब इसका दोबारा से एक ब्रेकआउट हो रहा था तो मार्केट में दोबारा से यहाँ पर आईएफसी बनी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ आई है तो यहाँ एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत किस चीज़ की होगी कि यहाँ आईएफसी तो बनी है, लेकिन इसने इसको तोड़ के नहीं बनी है, बॉडी से बनी। एक कैंडल ने यहां पर पूरे के पूरे ट्रेंड की वीकनेस को बता दिया। देखो मैंने क्या बोला, एक प्रिडिक्शन जो है इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बेस पे वो अलग बात होती है, और करंट मार्केट के सिनेरियो के बेसिस पे भी हमें उसको वेरीफाई करना पड़ता है। कि चलो हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट हमारी ऐसे ऐसे जा रही थी, तो फिर बाद में जब ऐसे ऐसे होगी, वो जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हमें पता लगेगा कि आगे जाके ये नीचे गिरने वाली है। इसके लिए हमें कमजोरी देखनी पड़ती है, और कमजोरी के लिए कैंडल काफी है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे बड़ी कैंडल अभी जो दिन का डे वन है उन्हें पता ही नहीं है क्या। आप ये समझो कि यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल है, और हर बार ये बड़ी सी कैंडल मार्केट के एक डब्लू जैसे स्ट्रक्चर को तोड़ रही है। डब्लू जैसे स्ट्रक्चर को तोड़ रही है, आप देख सकते हो। तो इसकी बॉडी इसके हाई से ऊपर ही क्लोज हो रही है। इसका मतलब होता है कि जो बुलिश प्रेशर है वो बहुत पावरफुल है, वो मार्केट को नीचे नहीं लेके आना चाहता। इसी तरीके से आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ी सी कैंडल यहाँ बनी हुई है। ठीक है, पहले तो चलो ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तोड़ने के बाद मार्केट अपने आप को बैंड करती, रिटेस्ट करती, फिर ऊपर जाने का काम करती। लेकिन इस बार ऐसी कैंडल बनी है जो अपने आप को ऊपर से बॉडी क्लोज नहीं कर पाई। इसका इंडिकेशन है कि मार्केट में कमजोरी आ गई। क्योंकि कोई भी बड़ी कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट के ऊपर ही क्लोज करनी चाहिए, जिससे मार्केट ऊपर जाके बेशक नीचे आ जाए, रिटेस्टिंग करते फिर ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर ये कैंडल अपने आप को हाई से नीचे ही रखती है बॉडी, चाहे बेशक बड़ी हो, इसकी ऊपर की विक बेशक चली जाए, तोड़ जाए, लेकिन इसकी बॉडी नहीं बनती। इसका मतलब है कि अब ये
इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना सॉरी पहले था, इस वजह से। गॉट इट, गॉट इट। कमजोरी पता लग गई है। सेंट्रल एरिया भी ये कैंडल ही रहेगी। अगर हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रल एरिया भी ये ही कैंडल रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये यहां से लेके यहां तक का डब्ल्यू है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये यहां से लेके यहां तक का एम है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब ये इन दोनों के अलावा एक नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर रही है। ये इन दोनों से मतलब नहीं रखता, ये अलग स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो भाई, यहाँ डब्ल्यू भी बन गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ एम भी बन गया। स्ट्रक्चर दोनों कंप्लीट हो गए। एम को फेल कर दिया, क्योंकि ऊपर जब उठती है मार्केट तो डब्ल्यू डब्ल्यू काम करता है, एम फेल करता है। अब इसी वजह से यहाँ पर मार्केट अपने आप को हाई को एम को फेल करके ऊपर जा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहां पर थोड़ा चेंज है। कैसे चेंज है, इस चीज को समझेंगे कैसे चेंज है। देखो, हर बार जब भी मार्केट अपने आप को ऊपर उठा रही थी, ठीक है, जो उठा रही थी, तो वो बहुत तेजी से गिर रही थी और तेजी से उठ रही थी, ऐसा हो रहा था। अब मार्केट थोड़ी धीरे से गिरने लग गई है और धीरे से उठने लग गई, और अब मार्केट और भी ज्यादा धीरे से गिरने लगी है, और इस बार उठी उतनी स्पीड से रही है। तो उठने का मूव तो सेम है लगभग लगभग, लेकिन गिरने के मूव में थोड़ी कमजोरी आ गई। कमजोरी आई है या दिखाई जा रही है, ठीक है। कमजोरी आई है या दिखाई जा रही है, वो तो बेसिकली इस कैंडल से पता लग रहा है कि भाई कमजोरी दिखाई जा रही है, कि हम लोग बेसिकली सेलिंग को कमजोर समझ रहे हैं। एक्चुअल में वही पावरफुल है, क्योंकि मार्केट बैंड भी तो हो रही है साथ के साथ, ये भी समझना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये पता लगता है कि मार्केट में जो एरिया है वो इसके हिसाब से काम करेगा, लाइक दिस, ऐसे, एंड देन ऐसे। दिस विल बी इट्स, अबे ये क्या हो गया इसमें, रिवर्सल एरिया अकॉर्डिंग टू दिस। बाकी इसका 50% हम लगा सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसका ज़्यादा 50% यूज़ होना चाहिए, बढ़िया। तो ये इसका अकॉर्डिंग टू एक जो है, क्योंकि देखो अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आए यहाँ से और एक पैरेलल चैनल को फॉलो करे, एग्जाम्पल के लिए भाई पूरा भी देखना पड़ेगा ना, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आए, डाउन ट्रेंड में लेके आए, तो उसके लिए इसको अपने हाई से नीचे ही रिवर्स करना पड़ेगा। तभी तो होता है, तभी तो बेंडिंग होती है जब अपने हाई से नीचे रिवर्स करती है। तो इसीलिए इसका जो रिवर्सल एरिया है वो बेसिकली अपने हाई से नीचे ही आया है। इससे हम लोग एक कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे पता लगता है मार्केट का एक बेंडेड मूव क्रिएट हुआ। समझ आया, समझ आया सभी को? गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया ना? पुराने लोगों की बात कर रहा हूं मैं। थैंक यू। तो ये था मेरा इसको लेके एनालिसिस। बाकी मेरा इसमें कोई और अलग से कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब संडे है, ठीक है। रात को 2:30 से 4 बजे के बीच में मार्केट खुल जाएगी यूएसडी की। जैसे ही मार्केट खुलेगी यूएसडी में वॉल्यूम आ जाता है एज यूजुअल, हर संडे नाइट के काम होते हैं, मतलब मंडे के डेट को। और जब ऐसा होगा तो वॉल्यूम आएंगे, एकदम से भागने की कोशिश करेगी। भागते भागते अगर वहां तक पहुंच गई तो डिमांड पूरी हो गई, देन सप्लाई क्रिएट हो सकती है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ठीक है। ये मेरा मानना है, पिछली सारी कंडीशन और आगे की सारी कंडीशन को देख के ऐसा लगता है। तो ये था गाइज मेरा आज का एनालिसिस गोल्ड बिटकॉइन को लेके। बाकी इसके अंदर मेरा कोई भी अलग से कोई भी एनालिसिस नहीं है, मैं इसके अंदर और भी नहीं कह सकता, इसका मेरी साइड से कुछ हो सकता, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यो, ठीक है। बाकी जो 1 वीक का टाइम फ्रेम था जो मैंने आपको बताया था, उसमें तो एक कैंडल चेंज हुई है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक कैंडल बदली है जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब बदलने वाली है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें आप इजीली देख सकते हो कि मार्केट अपने आप को यहाँ पर एक हैंगिंग मैन के साथ ला रही है, यानी कि